अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि अभी भी पाकिस्तानी फैंस में कप्तान को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो जारी है। पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में कौन लीड करेगा या फिर पाकिस्तान का ओडीआई और T20 का कप्तान कौन होगा, ये अब खबरें सोशल मीडिया में और कुछ बड़े आप कह लो कि अहम जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि रिजवान को पीसीबी कप्तानी नहीं देगा। भाई क्यों नहीं देगा, कुछ उसके वाले से खबरें आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है कि 22 सितंबर को जो पीसीबी मीटिंग करने जा रहा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़े बड़े फैसले होंगे। क्या वो फैसले होंगे, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा खिलाड़ी इंग्लैंड का स्टार प्लेयर, उसने अब तमाम तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दी और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेगा। कौन है वो और क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया, कुछ उस पर बात करेंगे। और इंग्लैंड ने अपना एक नया कोच भी अनाउंस कर दिया है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके अगर सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली का भी आपको इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा। अली आज के शो में भी मौजूद नहीं रहेंगे, आपने जैसे देखा होगा, आपको बताया भी कि उनका जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट होना था तो वो उन्होंने करवाया, तो जिसकी वजह से वो आज के शो में शिरकत नहीं कर सके। वो आ चुके हैं लेकिन डॉक्टर ने उनको रेस्ट का कहा है, तो उन्होंने आपको पता है वो हेयर लगाए हैं, तो वो एक पूरा एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसलिए आज भी उनको आराम का कहा गया। तो इंशाल्लाह वो कल से जो है वो हमारे साथ शो में जो है वो शिरकत करेंगे और कल से वो स्टूडियो आएंगे। आज भी वो आने का सोच रहे थे लेकिन फिर थोड़ा उन्होंने कहा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ और फिर कल से वो इंशाल्लाह जो है वो आएंगे। तो चलें शो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद रिजवान को लेकर, क्योंकि अभी तक पीसीबी में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है। मोहसिन नकवी भी आए थे और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा या तब्दीली कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला होगा लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो अब और ज्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कौन फैसला करेगा। उनका मानना यह है कि सिलेक्टर्स और कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं जो अगले पाकिस्तान के कप्तान का फैसला करेगा। इस पर भी अनसर्टेनिटी है कि क्या जो पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज है उसमें क्या शान मसूद कप्तानी करेंगे या फिर कोई और कप्तान होगा। इसके अलावा जो T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले जाने और ओडीआई, उसमें काफी हद तक ऑलमोस्ट ऐसा कोई अखबार या ऐसा कोई टीवी चैनल्स या ऐसा कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसने रिपोर्ट ये ना किया हो कि पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कप्तान तो अब तब्दील होने जा रहा है। रिजवान को लेकर खबरें चलना शुरू हो गई थी कि रिजवान ही तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान होंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग आप कह लो कि काफी कुछ क्रिकेटर्स भी जिसमें शामिल है साबिक और कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी या पीसीबी कभी भी रिजवान को कप्तानी नहीं देंगे और रिजवान के साथ बनती नहीं है या वट एवर कोई भी रीजन दिया जाता है कि वो स्ट्रेट है या कुछ तरह की बात की जाती है, रिजवान यस सर नहीं है, कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं कि इसलिए उनको कप्तानी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि हमने तो ऐसा सच कुछ तरह नहीं देखा कि रिजवान कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट हुए हो या रिजवान बहुत बिल्कुल ही कोई यस सर ना हो, तो हमने तो कुछ इस तरह का नहीं वैसे देखा। अगर रिसेंट पास्ट में भी कुछ याद हो तो आप बताइएगा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता कि रिजवान ने बहुत ऐसा किया हो। लेकिन मुझे भी ये लगता है, मैंने 2 दिन से ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ, पहले भी अली भी ये बात करते रहे हैं, मैं भी ये बात करता हूँ कि करंटली आप रिजवान की फॉर्म से इख्तलाफ कर सकते हो, उनका जो जिस तरह से वो T20 क्रिकेट खेलते हैं उस स्टाइल से आप इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन इस टाइम रिजवान एक बेहतर चॉइस है कप्तानी के लिए। वो विकेट के पीछे होते हैं और विकेट के पीछे जो रहता है वो एक अच्छे बेहतर स्टाइल में कप्तानी कर सकता है, तो रिजवान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और एक अच्छी कप्तानी भी कर सकते हैं एज कंपैरिजन अगर आप बाबर या शान में, अगर आप जो आपके पास अवेलेबल है, इवन आप शाइन को भी चलो कंसीडर कर लो, जो आपके पास अवेलेबल है इनमें आपको बेहतर सबसे रिजवान ही नजर आता है कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी तक पीसीबी इस पर कोई फैसला नहीं किया। मोहसिन नकवी ने भी साफ कह दिया कि भाई इस पर जो फैसला होगा वो मेरा नहीं होगा, वो जो सिलेक्टर्स वगैरह हैं और जो कुछ क्रिकेटर्स हैं एक्स क्रिकेटर्स, ये उस पर वो फैसला करेंगे कि कौन कप्तान होगा, मैं खाली अनाउंस करूंगा। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जो फैंस हैं उनमें अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि कौन कप्तान होगा। अभी तक हकीकत बात यह कि पाकिस्तान टीम में भी शायद किसी को नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। अगर आप बाकी दुनिया की टीमों की बात करते हो सबको यह कंफर्मेशन है कि उनका कप्तान कौन होगा। इंडिया को पता है कि रोहित शर्मा उनका कप्तान होगा, इंग्लैंड को पता है कि बटलर उनका कप्तान होगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को अपना कप्तान पता है, इस तरह अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करो उनका अपना कप्तान पता है, हर किसी को अपना कप्तान पता है, अफगानिस्तान को उनका कप्तान पता है। लेकिन हमें अपना कप्तान नहीं पता कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। क्या बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी उनको ऑफिशियली तौर पर हटाया नहीं गया, लेकिन रिसेंटली जो चैंपियंस कप अनाउंस किए गए हैं उसमें इवन स्टैलियंस में भी बाबर आजम को कप्तानी नहीं दी गई, मोहम्मद हारिस उनके कप्तान रखे गए हैं।
शान मसूद भी टीम के अंदर मौजूद है और शान मसूद को भी कोई कप्तानी नहीं दी गई। इवन वो टेस्ट के पाकिस्तान के कप्तान है। ओडीआई कब ये खेला जा रहा है तो साफ मतलब है कि चाहे बाबर हो गए या शान मसूद हो गए, कोई इतना अच्छा इस टाइम पीसीबी नहीं सोच रहा कि इनको कप्तानी के लिए कंसीडर किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम आप देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, शादाब खान भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, मोहम्मद रिजवान भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। तो ये बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो तो वहीं पर ही हैं, लेकिन बाबर और शान जो करंटली पाकिस्तान टीम के कप्तान है, दोनों कोई टी20 का कप्तान है और एक टेस्ट का कप्तान है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जिसका साफ मतलब है कि पीसीबी मूव ऑन करना चाह रहा है, लेकिन पता नहीं किस चीज की कतराहट है या किस चीज की घबराहट है कि अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आई होप और आई विश कि जल्दी फैसला लिया जाए ताकि चीजें खराब हो, क्योंकि इन चीजों में जितना डिले आता है उतने ज्यादा उम्मीदवार निकल कर आती हैं और फिर उतनी ज्यादा चीजें खराब से खराब होती जाती हैं। जिसको भी कप्तान बनाना है जल्दी फैसला कर लिया जाए और जल्दी अनाउंस कर दिया जाए, यही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी है, क्योंकि जितना डिले चीजें होंगी उतनी चीजें खराब होंगी। लेकिन वही लोग जो बात कर रहे थे कि रिजवान पाकिस्तान के कप्तान होंगे या रिपोर्ट्स आ रही थी, अब वही कह रहे हैं जी कि पीसीबी तो रिजवान को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर पीसीबी ये फैसला करता है कि शान मसूद और बाबर आजम से मूव ऑन करना है, तो मुझे लगता है कि फिर रिजवान की तरफ जाया जाएगा। लेकिन एक तरफ जो मैं अगर आपको अंदर की रिपोर्ट्स बताऊं तो मैंने ये कल के शो में भी बात की थी कि मोहम्मद हारिस भी एक ऐसा नाम है जो शायद से आपको ओडी और टेस्ट में तो ऑब्वियसली नजर नहीं आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता प्लेयर भी वो नजर आए, कप्तान तो खैर छोड़े। लेकिन टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां वो आपको कप्तानी के लिए पीसीबी उनको कंसीडर कर सकता है। और अगर जो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन है वो अगर पीसीबी लेता है, ये देखते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह से डाउनफॉल आया हुआ है, जिस तरह से चीजें खराब हो रही हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया, वर्ल्ड कप में भी क्या परफॉर्मेंसेस थी, तो अगर बिल्कुल पीसीबी इस ग्रुप से ये जो कप्तानी के कैंडिडेट थे इनसे आगे निकल के कुछ एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता है कि पाकिस्तान टीम खेले, मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस एक टी20 की कप्तानी के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। और उनके लिए कुछ जगह नरम गोशा भी रखा जा रहा है और यही वजह है कि शाहीन की भी वो कप्तानी कर रहे थे। सडनली अगर आप देखो तो एक ही आपको एक ऐसा नाम नजर आता है जो आपको स्टैलियंस में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको आ रहे हैं मोहम्मद हारिस, वरना बाकी आपको सारे कैंडिडेट्स ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखो तो साउथ शिकिल वो आपके टेस्ट के वाइस कप्तान है, तो वो डॉल्फिन की कप्तानी कर रहे हैं, वो भी समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक हारिस एक ऐसे हैं जो आप हो सकता है कि शायद पीसीबी इनको फ्यूचर में कंसीडर करे टी20 के लिए कप्तानी के लिए। लेकिन अगर कप्तानी के लिए नहीं भी किया जाता तो शायद से इनको वाइस कप्तानी मिलने के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार ये हैं। लेकिन अभी फैसला करना है कि पाकिस्तान का ओडीआई की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें कौन कप्तान होगा, क्योंकि स्टिल जो आप कह लो कि चीजें जो हैं वो अभी तक गुत्थी में उलझी हुई हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सवालात ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैं और जवाब तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि सर्जरी भी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा आप कहो कि बहुत ज्यादा ऐसा लगा प्लेयर्स ने बहुत लाइट लिया, और वो हमने चीज देखा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो लग ऐसे रहा है कि अब कुछ ना कुछ पीसीबी भी एक्शन लेगा। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आज पीसीबी भी अब जो मीटिंग होने जा रही है आज, उसके बारे से कुछ अपडेट्स भी हैं, पीसीबी की तरफ से भी अपडेट्स हैं। जो 22 सितंबर को मीटिंग रखी गई है उस वाले से अपडेट्स ये आ रही हैं कि जहां पर रेड बॉल के कोच, व्हाइट बॉल के कोच, डोमेस्टिक इंटरनेशनली जो क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, बाकी भी तमाम लोग जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, सब के सब उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग है और कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें तब्दील किए जाने के इम्कान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई डायरेक्शन देने के बहुत कभी इम्कान हैं। कहा जा रहा है कि एक तर्ज पे क्रिकेट खेली जाएगी, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाएगी फिर उसी तरह ही इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली जाएगी, जिसमें बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स जो भी इस टीम्स के मेंटोर हैं, जिसमें मिसबाउल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, सरफराज अहमद हैं, ये सारे लोग, ये वकार यूनस हैं, ये जितने भी शोएब मलिक हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब भी मौजूद रहेंगे। और एक पाकिस्तान क्रिकेट का तरीकेकार रखा जाएगा कि इस तरह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाया जाएगा। आपको याद होगा जैसे इंग्लैंड ने किया था 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, जब इंग्लैंड बिल्कुल आउट क्लास हो गया था, बांग्लादेश ने इनको हराकर बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से, और उसके बाद मॉर्गन ही थे उस टाइम कप्तान। लेकिन उस टाइम फैसला कर लिया था उन्होंने, एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग बिठाई थी ईसीबी ने, जिस पर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक, अपनी इंटरनेशनली और तमाम लोगों को बैठाया था और कहा था कि अब हमें जो नीचे से यंगस्टर्स भी आएंगे, हमें वो उसी तरह के प्लेयर चाहिए, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने एक स्टैंड बनाया था कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, चाहे हमारी डोमेस्टिक टी20 ब्लास्ट हो, हमारी रेड बॉल, हमारी काउंटी हो, हमारे प्लेयर्स एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे
और उसी की बुनियाद पर उनको इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। और वहां से इंग्लैंड ने अपना पूरी टीम चेंज कर दी और उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में उसी स्टैंड से वो क्रिकेट खेलते रहे और आपने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप भी जिस तरह से जीता 2022 का, वो एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे। और फिर जब से मैकलम आए हैं, स्टोक्स आए, उसके बाद से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में भी देखो तो इंग्लैंड एक अलग ही मजेदार किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। तो अब पीसीबी भी ये फैसला करने जा रहा है कि हम भी अपना तरीकेकार तब्दील करेंगे। अभी ये फैसला नहीं हुआ, ये मीटिंग में फैसला होगा कि आया पाकिस्तान डिफेंसिव क्रिकेट खेलेगा या एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा या किस तरह की क्रिकेट खेलेगा। मतलब ऑब्वियसली डिफेंसिव क्रिकेट की तो बात नहीं होगी, वो तो अभी हम ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भी क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव खेलेंगे या किस तरह की हमने अपनी क्रिकेट लेके जाना है, तो उस तरह पीसीबी लेके चलेगा, क्योंकि पीसीबी भी ये मानता है कि इससे नीचे हमारी क्रिकेट नहीं जा सकती और यही वक्त आ चुका है कि अब तब्दीली का वक्त है। तो बेहतर है कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश से हम हार गए। जिस तरह से वर्ल्ड WTC की रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान 8वें नंबर पर, आईसीसी टेस्ट में पाकिस्तान 8वें नंबर पे है, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बिल्कुल ही, अगर आप देखो तो युगांडा, कीनिया, नेपाल के साथ पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। बहुत ही ज्यादा खराब किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। तो इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जाए, तो देखते हैं। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट थोड़ा सा ये भी है कि देखो ठीक है, वो एक चीज हो रही है, अच्छी बात है, इस तरह की चीजें हो रही है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप देखो तो आपने अगली क्रिकेट खेलनी है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज, और हम क्या खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं ये ओडीआई चैंपियन कप। तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है उसकी हमें क्या तैयारी होगी अगर हम खेल ओडीआई कप रहे हैं। वहीं अगर आप इंडिया की बात करते हो, दुलीप ट्रॉफी उनकी हो रही है, अगर आप वहां पे देखो तो वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनकी आगे टेस्ट सीरीज, और मेन उनकी ऑस्ट्रेलिया का दौरा है जो बॉर्डर के बास्केट ट्रॉफी है, वो उसके लिए दुलीप ट्रॉफी जो उनकी वो खेल रहे हैं। तो वो प्रॉपर रेड बॉल की तैयारी कर रहे हैं। हम अगर अभी हम ये बोले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत होगा। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी में पता ही नहीं कि हमारा कप्तान भी कौन होगा, तो ये हम बाद में रख सकते थे। अभी हमने ये इंग्लैंड के साथ खेलना है, फिर आगे हमारा साउथ अफ्रीका का दौरा आना है, टेस्ट का, टेस्ट ही टेस्ट, आगे वेस्ट इंडीज से भी खेलना है, तो ये आप बाद में भी रखवा सकते थे ओडीआई। अभी आपको रेड बॉल का कोई टूर्नामेंट होता तो वो ज्यादा बेहतर थी, हमारी तैयारी बेहतर हो सकती थी। लेकिन खैर जो भी है यही आपके सामने है। चले, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है कि मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको स्क्वाड में पिक नहीं किया गया और उसके बाद उनका मानना यह है कि अब यंगस्टर्स को ही मौका मिलना चाहिए। वो कहते हैं जी मैं चाहूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरा हूं या मैं मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी, शायद मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, मैं दोबारा सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अब राइट टाइम है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। अब मेरे कम बैक करने का फायदा नहीं है, अगर मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिक नहीं किया गया तो बेहतर है कि अब नई जनरेशन का टाइम है और यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। 2014 में अपना डेब्यू किया था इन्होंने और उसके बाद 68 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की, 138 ओडीआईस इंग्लैंड की तरफ से खेले, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रही इनकी, जबकि 92 इंटरनेशनल टी20 में भी इंग्लैंड की नुमाइंदगी की, 6,678 रन स्कोर किए, जबकि 366 विकेट्स लिए, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंग्लैंड के अगर आप टॉप 3-4 ऑलराउंडर्स देखेंगे तो उसमें इनका नाम आएगा। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अगली खबर भी इससे रिलेटेड ही है। इंग्लैंड ने अपना न्यू ऑलराउंडर जो कोच है वो अपने साबिक ऑलराउंडर और मेरे बड़े फेवरेट थे एंड्रू फ्लिंटॉफ, उनको अब इंग्लैंड लॉयंस जो है उसका हेड कोच लगा दिया है। और पहले आपको पता है ये इंग्लैंड की जो वाइट बॉल की कप्तानी है उसके भी बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन फिर ब्रेंडन मैकलम को कप्तान लगा दिया गया था, तो फिर इनके चांस खत्म हो गए थे। तो चलें, आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट शो में अली इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अगर आपने शुरू में नहीं सुना या आपसे रह गया तो फिर आपको बता दूं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो जिसकी वजह से वो उन्हें डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला हुआ था, तो वो आज के शो में भी शिरकत नहीं कर रहे। कल से वो इंशाल्लाह स्टूडियो आएंगे और शो में भी शिरकत करेंगे। चलें, इजाजत लेता हूं आपसे। अगर आपके सवालात हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।